श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर शुभकामनाएं। आज के ही दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था रोहिणी नक्षत्र में, ऐसे कहा जाता है मथुरा में, और उनका जन्म कारागार में हुआ था। तो पहले आप जान लीजिए वो उनका जन्म किस युग में हुआ था। उनका जन्म हुआ था द्वापर युग में, और हमारे 4 युग होते हैं। मोस्टली युवाओं को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। 4 युग होते हैं। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग, जिसमें भगवान राम आए थे। फिर आता है द्वापर, श्री कृष्ण आते हैं, और अब चल रहा है कलयुग। तो अगर आप मेरी हाथ को देखेंगे तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे से आप करेंगे जब तो इन्फिनिटी का साइन है। तो दैट उनका जो भगवान शिव जी का जो डमरू है वो भी रिप्रेजेंट यही करता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण आते हैं द्वापर युग में। तो लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल दे थिंक दैट कि श्री कृष्ण को जब वो देखते हैं तो बांसुरी है, मक्खन है, लड़कियां हैं, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक एट द एज ऑफ 6 or 8 हिज बटर बिजनेस was finished. At the age of I think 16, then his guru Sandipani ji made him realize what's the purpose of life. Then first thing what he did, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? He left मथुरा वृंदावन and he never came back again to see any of his relatives or friends. कभी वापस नहीं आए। And when he was leaving, जब वो जा रहे थे तो वो जो बांसुरी होती है, he gave it to राधा जी and he said that कि I played this flute for you, now I am leaving and not coming back, so as a offering for you, as a love I am giving to you. उसके बाद से राधा played the flute. उसके बाद बहुत साधना की उन्होंने 5-6 साल तक। फिर बहुत सारे आश्रम सेटअप किए उस दिशा में। फिर वो पॉलिटिकल में आ गए, पांडव और कौरव के बीच में। आपको एक बात और जाननी है कि जब ये जो 4 युग है उनका मतलब है, मतलब इन द सेंस कि सतयुग जब था तब हमारी जो भारत भूमि है बहुत पवित्र थी, कुछ नहीं था, अभी पवित्र ही है। तो सतयुग में कोई भी राक्षस नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सब लोगों के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती थी, कोई भी आसपास नेगेटिव भटक नहीं सकता था। लेकिन फिर आया हमारा त्रेता युग। त्रेता युग में हो गया कि हमारी जो भूमि, सतयुग में कोई भूमि पे नहीं आ सकता था, ना आसपास कोई आ सकता था राक्षस। लेकिन जब त्रेता युग आया तो लोग भारत भूमि पे तो नहीं आ पाए, लेकिन आसपास आ गए। रावण, लंका आ गया। उसके बाद क्या हुआ? फिर आता है द्वापर युग। द्वापर में क्या होता है कि राक्षस जो है हमारे मतलब पास रहने लगे, हमारे घर में ही रहने लगे। पांडव एंड कौरवास आपने देखा होगा। और कलयुग में ये है कि जो राक्षस है आपके अंदर ही रहता है। डेविल पार्ट और एंजल पार्ट आपके अंदर ही है। वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना एंजल एक्टिव रखते हैं या डेविल एक्टिव रखते हैं। तो 4 युगों की ऐसी ही कहानी है। और कलयुग को हम कहते हैं ना, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। जितना आप उस पर जोर देंगे तो बढ़ता ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हम कहते हैं ना कि इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा भी हो सकता है अगर अभी बात कहेंगे तो। बिकॉज आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो डायरेक्ट कॉस्मोस से कनेक्ट होती हैं। तो ऐसी बातें कभी मत करें कि इससे बुरा क्या होगा या कलयुग आ गया है। क्योंकि देखिए कलयुग, जैसे अगर आप द्वापर युग में जाते हैं तो दुर्योधन है, शकुनी जी हैं, उनके लिए कलयुग चल रहा है। उनके लिए तो कलयुग चल रहा था ना, चल तो द्वापर युग चल रहा था। बट उनके, देखिए आपके थॉट्स डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कलयुग चल रहा है कि सतयुग चल रहा है। और श्री कृष्ण जी भी यही सिखाते हैं हमें। जब आप देखेंगे बैटल फील्ड में सब कुछ हो रहा है, बट ही वॉज अनटच्ड, प्लेफुल। लोग मर रहे हैं, लोग दुख में हैं, लेकिन उनके ऊपर उस चीज़ का कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो दैट्स हाउ अ लाइफ शुड बी लिव्ड। ज़िंदगी ऐसी ही जीनी चाहिए। तो श्री कृष्ण जी को जब आप देखते हैं, ही हैज़ गॉट 2 मदर्स लव, यशोदा एंड देवकी जी। दैट्स वाई ही इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस, ही इज़ फुल ऑफ कंपैशन। अब अदर हैंड अगर आप देखते हैं तो दुर्योधन है। हिज मदर विल नॉट सी, हिज फादर कैन नॉट सी। इट मीन्स ही हैजंट गॉट पेरेंट्स लव। दैट्स वाई ही इज़ फुल ऑफ एंगर, resentment.
उसके अंदर बहुत क्रोध है, गुस्सा है। तो यहाँ पे ये भी संदेश क्लियर जाता है, और सारे माता पिताओं के मतलब को समझना चाहिए ये बात कि हमें अपने छोटे बच्चे जो होते हैं उनके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना है कि आप फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है उन पर। नेवर ट्राई टू डू दिस, क्योंकि हमें बच्चे को बहुत ही पॉजिटिव माहौल देना होता है, तभी वो बड़े जब जो बड़ा होगा बच्चा, वो फिर वो समझेगा चीज़ों को कि क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, तब वो चीज़ें समझ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना आप डीपली देखिए, भगवत गीता में जो उन्होंने ज्ञान दिया है, और उनको पता था वो भगवान है, ही वॉज कंप्लीट मैन, उनको पता था भगवान है। तो उनके जब भी आप महाभारत में देखेंगे, भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे, तो सब कुछ उन्हीं के इशारों पे हो रहा है। एवरीथिंग वॉज बीइंग डन बाय लॉर्ड कृष्ण, सब कुछ। तो जब सारे पांडव और भगवान कृष्ण बर्बरीक से मिलने जाते हैं, तो सबको लगता है कि मैंने सबको मारा है, नो, अर्जुन को लगता है, युधिष्ठिर को लगता है। तो जब पूछा जाता है उससे, बर्बरीक से, क्योंकि उनका स्तर रखा हुआ था, तो वो सब पूरा उन्होंने देखा है युद्ध में क्या हुआ, तो पूछते हैं वो लोग, तो उनका एक ही जवाब होता है बर्बरीक का। बर्बरीक कहते हैं कि मैंने सिर्फ यही देखा कि भगवान कृष्ण का जो चक्र है वो चल रहा है और सब लोगों को मारा जा रहा है। तो आपको यहाँ सीखना है कि हम लोग निमित्त मात्र हैं। अगर हम लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं या भगवान कुछ हमें बुद्धि देता है, उसका क्रेडिट माता पिता और परमात्मा को जाता है, भगवान को जाता है। जब आप कहते हैं ना कि मी, वो फिर आप ईगो जो आता है बीच में आ रहा है आपका। आप याद रखिए बात, ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अकेले अचीव नहीं कर सकते आप, कोई भी चीज़ हो। अगर आपने कुछ लाइफ में हासिल किया है, तो या तो आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, माता पिता का पूरा हाथ है, और भगवान की आप पे कृपा है। ऑलवेज हैव दैट ग्रेटिट्यूड। तो कृष्ण जी के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब इतना कुछ सीखने को है। भगवत गीता जो हमारे एपिक्स हैं, भगवत गीता और रामायण, देखिए हमारे कल्चर में हर एक चीज़ है, लेकिन हमें क्या है, हम हिंदुस्तान ऐसा हो गया है, भारत के लोग ऐसे हो गए, हमें वैलिडेशन चाहिए, बाहर से कोई बता दे। अब बाहर के लोगों ने बताया, अमेरिका के लोगों ने बता दिया कि पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड, हमने मान लिया। लेकिन जब आप देखते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, जब आप पढ़ते हैं, जो वराह अवतार आया था, जो पृथ्वी को उन्होंने कैद कर लिया था समुद्र में, तो वो जब लेके आए थे पृथ्वी को अपने उस पर, तो जब आप इमेज देखेंगे तो पृथ्वी गोल ही रखी हुई है, फ्लैट नहीं रखी है। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में सब कुछ लिखा है, और सब कुछ हमारे स्क्रिप्चर से ही चुराया गया है, अगेन आई एम टेलिंग। लेकिन हम देखते ही नहीं। वो कहावत सुनी है ना आपने, घर की मुर्गी दाल बराबर। और आज का युवा पीढ़ी काफ़ी आगे है इन सब चीज़ों में, काफ़ी कनेक्ट हो रहा है स्पिरिचुअल प्रोसेस से। अच्छी बात है, कनेक्ट होना भी चाहिए, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। अगर